सोटा काय की रगड़े हम बूटी काहे कारो माल बनाकर काय की छाणे हम बूटी काय की कुंडी काय का सोटा काय की रगड़े हम बूटी काहे कारो माल बनाकर काय की छाणे हम बूटी सदार होयल मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी सदार होयल मस्त भजन में पी लेना बूटी तन की कुंडीर मन का सोटा नाम की रगड़ो तुम बूटी नैनो कारो माल बनाकर प्रेम से छानो तुम बूटी तन की कुंडी मन का सोटा नाम की रगड़ो तुम बूटी नैनो कारो माल बनाकर प्रेम से छानो तुम बूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना रे बूटी बूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना ब्रह्मा ने पी लई विष्णु ने पी लई शंकर पी गए वो बूटी हनुमान ने ऐसी पी लई सोने की लंका लूटी ब्रह्मा ने पी लई विष्णु ने पी लई शंकर पी गए वो बूटी हनुमान ने ऐसी पी लई सोने की लंका लूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना रे बूटी बूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी धनान पी लई सदनान पी लई मीरा पी गई वो बूटी भगत कबीर ने ऐसी पी लई रोम रोम में लो फूटी धनान पी लई सदनान पी लई मीरा रे पी गई वो बूटी भगत कबीर ने ऐसी रे पी लई रोम रोम में लो फूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना रे बूटी बूटी सदा रहोयल मस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। तो भाई गुरुजियों की असीम कृपा से बार बार जीवन में सत्संग सुनने का मौका मिलता है और सारी उम्र की कमें कई जन्म बीत जाए और हम सूरज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो मालिक के नाम की बूटी है, दवाई है, वो कहीं बाहर से नहीं, वो तो पहले ही दे रखी। मतलब चाहे हम राक्षस हों, चाहे भक्त हों, चाहे नीच हो, चाहे ऊंच हो, वो तो सबको ही दे रखे। लेकिन गुरुजियों के बिना
उस बूटी को हमें भूखना नहीं आता, रगड़ना नहीं आता। सभी जानते हैं, सभी संत शास्त्र यही बताते हैं कि वो नाम रूपी बूटी तुम ना मांगो तब भी तुम्हारे पास है। उस देने वाले को दाता इसलिए कहते हैं, अब उसने जो भी जीव को कुछ चाहिए वो पहले ही सुन। देखो, विश्वास नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम अनेक जन्मों से ठोकर खाते आए हैं। और ठोकर किस कारण से खाई जाती है? ठोकर खाने का सिर्फ एक ही कारण है जी, लालच। गीता पढ़ो उसमें भी यही है, रामायण पढ़ो उसमें भी यही है। और फिर बताते हैं उसका त्याग कर दो। ये तो बाहर की बात है, क्योंकि उसका जो असली रस है उसको तो हम जीव से बोल ही नहीं सकते। और अक्षरों की मदद के बिना कोई चीज बोली नहीं जाती। और अक्षरों में वो मालिक का नाम नहीं। इसलिए जब तक गुरुजियों की दया नहीं होती, अब मैं कहने के लिए तो मैं तुम्हें बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बाकी रह जाए। आप जब पहले सत्संग सुनते हैं, कई दिन हमारे टाइम में जब हम गुरुजियों के नजदीक लगने की कोशिश करा करते तो 2-3 साल हटना पड़ा करता। तो अब की और सुनो तो महाराज जी दर्द हो जाया करते कि बेकूफ उड़ा रही वो कि जो कर लो रेट बड़ा बताना, वो बता दो जरूर सुना है और सुनो। लेकिन आज वो बात समझ में आ रही। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो जाए, एक तो हमें किसी ने देख कर चलते उम्र की लिहाज से गाभरू बालक ने उनको नहीं चले। और जब टूटने लग जाना, जब चौकड़ दे भिट्टी में उठान लग जा, जब जी करेगा। तो हमने एक तो संगत को मान रखा है टाइम पास करने की मशीन, साधन। अब जब परेशान हो रहे हो ना, जब स्टॉल में जागट है, ये सारी उम्र धंधा कर लिया, आदमी भी नहीं करेगा भाई, बहुत कमाए, अरे चले थोड़ा सा आराम कर, जमताड़े आराम कर। ये तो आराम करने की जगह नहीं, यहाँ तो और भी माटी पीटने की जगह है। जिसने भी इस रास्ते पर पैर रखा, इस संसार में उसकी खैर नहीं रही। बहुत परेशान। क्यों? क्योंकि परेशान हुए बगैर मुँह को नहीं हो सकता। एक तरह की खुशी जाओ, हर एक भीतर में जो इतने परेशान हो रहे हो संसार से, अब देखा कि सब बात में के मन फर्क पड़ गया। और जब कति फांसी धल रही है, संसार ने तुम्हें बिल्कुल धो दिया, उस टाइम पर जो सोचोगे ये सुनागे तो फिर उनका भी उनका होना दूर है, भी उबाना बिना बनाना उनके मामले सुनता। क्यों? क्योंकि संसार से इतने परेशान होगे, इतने दुखी होगे, हमारा तो सारा ही ध्यान उसकी तरफ है। महात्मा जी, गुरु जी, फकीर क्या कहते हैं, शास्त्र कोई पढ़ता हो तो उसमें भी क्या है, वही तो बातें। तो एक एक बात को ध्यान से सुनने लग जाते हैं। तो ध्यान भी जब संसार में परेशान है तभी तो यूं टिकेगा, नहीं तो संसार में इतने बढ़िया बढ़िया खेल हैं, जिसको माया का खेल। ये संसार है क्या? ये उस माया की ही तो रचना। यो कल परसों नाटक देखते हैं ना, सटेवाना सरकार जी देखा, माता जी ने भगवान की भी ग्राम माटी कटी, वो ईसाई सी में आ रहे। अब सारी तो मैं कथा क्या बताऊंगा आपको, लेकिन जब वो जिसका वो विष्णु भगवान का रूप दिखाते हैं, वो भी तो उसने रूप धरा था, नहीं तो उसका कोई भी रूप। जो तुम अभ्यास करते हो तो तुम ध्यान करते हो, कदे तो गुरुजिया की शक्ल का हमने इस शक्ल में देखा। कई बार ये नाटक देख लेते हो भक्ति भाव के, तो उसमें हमने शिव जी दिख रहे। क्यों करते हो व्रत? शिव जी व्रत करे खुश हो जाएगा कि नहीं हो सकता, ये तुम्हें भ्रम। जोत बत्ती लगाने से शिव जी खुश हो जाएगा कि ना, विष्णु खुश हो जाएगा नहीं। ये देवता तो उसी ताकत ने आखिर में वही स्वरूप
जिसको जैसा तुम चाहते हो, यूँ सुना होगा ना, अब भगत जिसा रूप उसका चाव उसाए रूप उसमें करना पड़ेगा। वो तो एक ज्योति स्वरूप है, वो तो सिर्फ एक रोशनी है, वो तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। और आत्मा की कोई नहीं डिब्बी को नहीं, कोई नहीं कहते तेरी आत्मा साफ को नहीं, कोई नहीं छोड़ लड़ दिया ना। हाँ देखी सत्संग में आत्मा तो काली पड़ी, कदी कहते मन काला पड़ा, अर्जुन को मेरा नाम सारे काले। तो उस मालिक ने वो जो ज्योति स्वरूप निराकार रूप है, वो तो ना तो कदे यहाँ पैदा होता और ना वो कभी मरता। बिरना कितने बार यहाँ महाप्रलय होगी और कितने बार इस सृष्टि की रचना होगी, वो तो ज्यों का। लेकिन जब वो महाप्रलय होती है तो ये सारा सौदा उसमें सिमट के और भस्म होता जैसे हम जब हमारा शरीर पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे लोग, इसे ले जाकर टुकड़े में क्या है, उस 5 तत्व के इस शरीर की रचना हो रही है। अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगी। मतलब सारे जो इस सृष्टि की रचना हो रही है उन्हीं 5 तत्व का शरीर की रचना हो रही है, वो के वे 5 के 5 अपने स्थान में पकड़ लेंगे, वो वहां चले जाएंगे। और वो जो रह गया कर्म के बंधन में पड़ गया, वो उसके जाकर निकलेगा। जैसे उस रोशनी की या है, नानक देव जी कह रहे हैं, अब वो निरंजन स्वरूप, वो निराकार ज्योति सबके अंदर है और ऐसी फिट कर रखी है। अब जैसे उस सृष्टि की रचना होती है ऐसे ही हमारे अंदर उसको प्रवेश कर। यहाँ तो संसार है, मैं कथा बना के तुम्हें कुछ भी कहता रहूं, लेकिन जब शरीर की रचना होती है तो उसके ही ऊपर का ये लोथड़ा पड़ना शुरू होता है। और यहाँ कपाड़ में आपने जहाँ ये छोटे बालक के सिर में देखा होगा, तब क्या करे, फिर पकड़ने के बाद तो आगे 4-5 साल का बाद से बिराना लगता, खासकर 5-6 महीने के बच्चे का यूं करती। यहाँ है वो रास्ता, इसमें गए जो बाहर निराकार रूप है उसकी एक लो इसमें प्रवेश करती और इस प्रवेश के ऊपर ये सारा शरीर बढ़ना फिर शुरू होता। कितने दिन रहती है वह इस गर्म कुंड में, और फिर समय है 5 महीने कितने दिन का, फिर वह वहां से धार नीचे आती है घाट को पार कर नाभ कमल में, फिर वह रोंगटे रोंगटे में पास कर जाती है। और ये सारा शरीर उस एक तार से, तार जैसी है वो, और उस तार जैसी में कहां से आई, कैसे आई और कितने बढ़ा दिए उसने, लेकिन वो फिर भी ज्यों का त्यों उतना ही है, उसमें घटता ही नहीं। वही विधि हमारे यहाँ भी लागू करती है। जो वो वहां से चली, इस घाट से ऊपर वो एकला स्वरूप है, लेकिन घाट से नीचे जब बहाव हुआ तो उसने अपनी माया प्रकृति को साथ रगड़ दिया, उसने जोड़ दिया, उसने यहाँ स्वरूप तैयार कर दिया इसका, माया। तो माया जिसने वो माया महालक्ष्मी के हैं या आदि शक्ति के हैं, आदि शक्ति के बाद पूरी ये शक्ति है, लेकिन उसके हाथ में नहीं है कुछ भी, उस पिछली किरण के अनुसार वह कार्य करेगी और रचना में हाथ है उसका, इसीलिए उसको माया कहा गया। वासली नहीं है, नकली माया, माया छाया और काया, यूं कहेगी असली ना है। ये जब उस किरण के साथ माया का प्रवेश हुआ तब से ही सारा नकली काम हो गया। ये रचना बन गई, इस रचना में कितने दिन में हम पैदा होंगे सब कुछ बना दिया। क्या बनाया? जो हमारे जीवन में हमें काम आएगा वो चीज बनाया। और हम मूर्ख पढ़े लिखे होते भी, पहले पुराने जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, उनके भी यही बीमारी थी।
आज हम ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तब भी यही बीमारी। मेरे को तो कई बार बड़ी हंसी आती है, गुरु जी की ऐसी दया है, हंसी तब आने लगती है जब गुदड़ी सूझने लग जाती है, नहीं तो संसार में रोना ही रोना। क्यों? हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ऐसा हो जाए, उसी के लिए हम पूजा करते हैं, उसी के लिए देवताओं को मनाते हैं। और देवता क्या करते हैं? देवता हमारे भरोसे है, हम देवताओं के भरोसे। अगर हम देवताओं के लिए ये काम नहीं करें तो वो भूखे बनकर उनका शरीर सुखड़ जाए। वो देते वही चीज है जिस चीज की हमें जरूरत है, और वो भी माया के कंट्रोल पे। जितना बहाव कम देगी उतना है। क्यों? क्योंकि तुमने कमाई की, तुम्हारे पास पैसे, तो तुम जितना चाहोगे उतना ही उसको दे सकते। तब न जुगाड़ कर रहा था 2 लाख का, और कर्जा मांगनी आ जाए 20 लाख, कहाँ से दे? है तो सारे ही दो, तो वो 2 ही दे सकते हैं। वही नियम उसके घर में है, वही संसार में है, लेकिन संसार में हम उस चीज को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसीलिए तो कहा दाता एक राम भिखारी सारी, साधु भी भिखारी, सन्यासी भी भिखारी, गृहस्थी भी भिखारी। हम ऐसे लगते हैं जैसे हम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 वर्ण पढ़ाए मनु महाराज ने, वो चारों ही गृहस्थी के चेत दिए। सबका काम गृहस्थ पूरा करेगा। क्यों? जिसने संन्यास ले लिया वो बेचारा क्यों करेगा? जंगल में पड़ा रहेगा, लेकिन खाने को तो उसको चाहिए। वो भी भिक्षा लेने के लिए संसारिक गृहस्थियों के पास आए। गृहस्थी का इसे बंधन ला दिए, शास्त्रों में बता दिया। घर आया, द्वार पर आया, भिखारी खाली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दे दो, नहीं हो तो सूखे हाथ जोड़ दो। लेकिन हम ऐसे हो गए, अब हाथ जोड़ना की ताची डांट मारा, वहीं से हमारा धर्म बिगड़ने लग जाता। नहीं मैं कहता, मैं तो शास्त्रों की बात करता। अब कोई आ जाए तो तुम इसे जरूर दो। अरे हम हैं कौन देने वाले? हमारे पास सामान उसने दिया, वो भेजा उसने, और आदेश वो करवा रहा, और फिर भी उसके माल को हम अपना समझ के पास नहीं करते। और नहीं करते तो क्यों? वो पिछली बार एक कहानी सुनाई थी ना, वो जो ऋषि के नाम का कुआं था, उसका तो जल खराब हो गया। क्यों? क्योंकि वो लाया एक निकाला बंद करके। और जो उसका कुआं था, उस तो सारा गांव भरते, उसका पानी ना तो कम हुआ और ना खराब हुआ, क्योंकि रोज का बदलना 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 बदलना। यही तो नहीं मानते तुम इन चीजों को। जो कई दिन के रुपये ले जा रहा है, एक तो केरा 3 साल में बदलन लागे, 5 साल में बदला करते। मैं यहाँ की बात बताऊँ, वहाँ का तो उनके विराजीपाल के भाई इतनी बात की समझना। आज भी जब उस टाइम में आंख नहीं बदलवाया जा तो वो खत्म हो जाता। रुपये देने वाले बड़ा कर रहे होगा, तारीख आने पहले बदलवा देना तो यो साफ हो गया। बदलवाते 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 वो ब्याज उनका बहुत बड़ी पूंजी। लेकिन हम ये नहीं जानते कि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही। क्या हम देने वाले बना दिए, माध्यम है। उस माता महालक्ष्मी की दया से हमारे पास उसने पहले रख दिया, और फिर मांगण भी खुद आ गया। उसकी चीज उसको देते हैं और देते हैं। कितने नियम लड़ाते हैं, बहुत। क्यों? क्योंकि हम साहूकार होना चाहते हैं। और जब साहूकार क्यों होना चाहते हैं, कभी सोचा? साहूकार होना चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारी इज्जत होगी तो नहीं होगी तो नहीं। एक भ्रम है, ज्ञान नहीं, एक भ्रम है। पहले परेशानी करके खींच खींच के जोड़ते हैं। कभी सोचा गरीब में से धन आता है? विद्वानों की, बड़ों की, हमारे की बात कही हुई है। ज्ञान मूर्ख में से उपजता है और धन गरीब में से। मान लो तुम सारे संसार को तो नहीं समझ सकते, लेकिन हम 10 आदमी, भगवान ने 10 पैदा कर दिए, 10 को 100-100 रुपये दे के यहाँ उतार दिया।
अब उस 100 में काम सारा का चलता रहेगा, चाहे वो 25 साल जी जाओ, चाहे 50 साल जी जाओ, चाहे 50,000 साल जी जाओ, लेकिन अपने ही 100 में यूं करते रहेंगे तो कदे भी कोई से दूर भी घाटवा धोए जागी 100 तो ऊपर रुपया बनाए कोई नहीं। कैसे जब होगा, जब तार हिल जाएगा, एक के पास वर्त दिए 50 रह गए और उसके पास जब खर्चा आने पड़ा 100 का, तो वो जो बाकी 9 बच गए उन पे मांगेगा। वो उसने जब देंगे उस पर ब्याज लेगी, वह पूंजी भी देनी और ब्याज भी देना। जब उनके उस 100 तक बढ़ेंगे और 100 तक बढ़ेंगे तो उसको धनवान कहने लगेंगे। वो धनवान होते होते संसार में इतना फैलाव हो गया, लेकिन कहीं भी नजर फैला के देख लियो, मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वो डिब्बी खुली हुई तो नहीं है, कथा के रूप में सुनते हो और परेशान हो जाओ। ये सोचेंगे सीधा ही मन में कहता, सीधा ही मन में कहता, इस संसार में अगर तुम उस चीज में क्या कहा इस वाणी में, सदा रहो अलमस्त भजन में। अरे भगवान का भजन करने के लिए आए हैं, ये प्रबंध तो भगवान ने कर ही रखा है, फिर हम सोच क्यों करें? हम सोच इसलिए करते हैं आकांक्ष मार्ग से टिके। कितनी वाणी सुनाया करते, सुनी है तुमने संतों की, कर पाप कपट छल माया। वो 100 रुपए के 101 बना के दिखा दो न, तुम मन बिना पाप छल कपट किए बिना चोरी करोगे या किसी का चुराओगे, चुराओ नहीं तो किसी ने बहकाओगे। बहका कहने का मतलब पाप कपट छल माया, इसमें ही हम अपना 1 पैसे के 2 पैसे बढ़ाएंगे, और जब 2 बढ़ाएंगे तो वो इकट्ठा होगा। इकट्ठा जितना होता जाएगा उतना मालिक से दूर होते चले जाएगा, और ये पता ही नहीं ये बीमारी ढूंढते। तो क्या बोले भाई, ये बोले वो तो यूं कहे हमेशा तुम भजन के अंदर मस्त रहो। मस्त रहने का मतलब तुम्हें कुछ और याद ही ना आए। काम करते तभी तो पिछली बार तो कई हफ्ते हो गए जब मनु भी तुम थवाइया बात ना समझते तो तुम में शिवाय करेंगे, शिव शिव करेंगे, सारे नाम उसी के ही जो तुम्हारे रट रट के, ये भी नाम उसी के। एक डोरी को पकड़ करके चढ़ना शुरू कर दोगे तो चढ़ जाओ। और मस्त का मतलब है तुम्हें और कुछ याद ना आए, उसको मस्त। जब तुम्हारे अंदर वो ऐसी लगन लग जाए, वो लगन सत्संग से लगती है, लेकिन जब तुम परेशान होगे ना तब लगन लगेगी। जब तुम्हें संसार में परेशानी है ही नहीं तो नहीं लग सकती, लेकिन परेशानी है स्वीकार नहीं करते। परेशान होते हो तब आते हो, और 2-4 बार आने के बाद कुछ क्षण के लिए तुम्हें संतुष्टि मिलती है, उसका जिक्र सुनने पे खुश हो जाते हो। तुम्हारे अंदर से बोझ ऐसा होता है जैसे हमारी गठड़ी किसी ने दे दी, और इनको सोचते हो गुरु जी ने कर दिया सारा उस पहली किरण का काम। ये बोले भाई सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी घुटी। वो बूटी तेरे अंदर रुकी हुई भी नहीं चलती, उसको तू अंदर गिटक जा, पी जा। फिर यहाँ प्रसन्न बढ़ता दी तो चलते भीतर है, शक्ति तो अंदर है, लेकिन वो अपने रास्ते से चले। उसको जब तू खाएगा, उसको रगड़ कर जब तू उसका घूंट भर लेगा, वो अवस्था एक अलग है। वो भरेगा तो उसका काम है। घी खाते किसी गुंजाइश नहीं होगी, होगी कब? समय पर। गाभरू न खवा दे काम करेगी, बालक न खुआ दे बीमार करेगी, और बूढ़े न है तो वही घी, बूढ़े न खुआ दे बूढ़े जी तुम्हारे ताकत है तो उसमें वो भी खड़ा हो जाना चाहिए। हम यही तो करते, जब खाने का टाइम होता है जब तो पचा। पहले की बुढ़िया समझा करती इन बात ने, जब बालक जब ऊपर न उठने लगता तो उसने अच्छा खुआया करती, ये धंधा करेगा। कहावत नहीं थी ये, खावेगा सो कमावेगा, गरीब मांग की जरूरत, बेचन की जरूरत। इसने इकट्ठा कर लो, बेच देंगे
1000-1200 का किलो बिकेगा, वे इकट्ठे हो जाए। मतलब वो भी सुखा दिया। परमात्मा ने किसी काम के लिए भेजे थे वो करने पीछे और घटते घटते एक छोटी सी और कहानी याद आ गई, मैं तुम्हें सुनाऊं। सबके लिए वो याद रहता। एक सेठ था तुम्हारे जैसा घना धनवान, और वो भाई किसी में भी सेठ का जी बहुजी किसी दाना ना दे, घना कंजूस। कंजूस का भी जो है मक्खी चूस, मतलब किसी का क्या उतारना ही नहीं। हम भी देवत जितना पड़े हैं उतना नहीं, उससे भी कम। संत फकीरों की दया हुई, आ गया एक उसके पास, तो बोला भगत ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जीवन के ऊपर चलेगा। बोला भाई ब्राह्मण जमाना पड़ेगा, ये तो कल तक थी रीत, आज नहीं है। ब्राह्मण जाति पे ही दिया है, लेकिन ब्राह्मण कौन होता है? उस ब्रह्म को जानने वाला, वह जो बूटी है उस बूटी को खाने वाला, उस बूटी को समझने वाला, मस्त रहने वाला, उसको इसकी चिंता ना हो संसार की, अपने आपे में पागलों की तरह मस्त रहता हो। उसका क्या है कि लाग ना हो, उसमें कुछ ज्ञान ना हो, अपने आपे में हो, उस जीव का नाम ब्राह्मण। लेकिन यहाँ फिर जाकर मैं बात की, और वो ब्राह्मण इस सृष्टि में, इस मर्तलोक में वो ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, और वो करनी से ही बढ़ता है। तुम भी नाटक देखते हो कि मैं भी सामने देखने चला जा हूं, वो जो विश्वामित्र जी है वो ब्राह्मण थोड़े हैं, राजा है वो, राज ऋषि के हैं। लेकिन किसी ऋषि से पंगा होने के बाद, और उसने देखा कि राजा का कुछ भी कोई नहीं कहता, ये फालतू है। और जब उसके भजन करने की लगी, राजा का तुम्हारे गोली में तो ऋषि बनूंगा, राज ऋषि बन गया। ब्रह्म ऋषि सबसे ऊपर नंबर है भाई, जो उस ब्रह्म को जानता है, उस ब्रह्म को चरता है, उस ब्रह्म में रहता है, वही ब्राह्मण होता है। और उस ब्राह्मण के जमाने से पुण्य होता है। क्यों? क्योंकि वह हमेशा उसी में लीन रहता है, और उसका किया हुआ भी संसार के काम आएगा। क्यों? जैसा वो महसूस करेगा वैसा जहां रहेगा, अपने आसपास उस बात को उनको बताएगा। सारे संसार दुखी है, आग लगी संसार में, झड़ पड़े अंगार। और कबीर साहब ने बोले, संत ना होती जगत में तो जड़ मरता संसार। तो तुम अपने अपने अंदर मत रहा, हमारे अंदर भी आग लगी पड़ी, बाहर भी आग लगी पड़ी, अंदर भी आग लगी पड़ी है, पड़ोस में भी आग लगी पड़ी है, पातालोक में भी आग लगी पड़ी है, आकाश में भी आग लगी पड़ी है, सब जगह आग लगी पड़ी है। कैसी जियोगे? तो वो जहां उस सृष्टि में जहां भी है, जो उस ब्रह्म को चढ़ता है, उस अग्नि को ही खा जाता। वो ब्रह्म क्या है? वो असली जो आग है, उस आग का ही तो नाम ब्रह्म। वो उस आग को जब खाता है तो उसको आग सहन करने की ताकत मिलती है और रोक नहीं सकता। जब वो अपने आसपास जहां भी होता है, उस प्रसाद को, अग्नि को बांटने की कोशिश करता है। वही सब परेशान हो रहे हैं, और जो परेशान होते हैं वही आते हैं। नहीं तो जो संसार में वास्तव में जड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, जड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन नहीं रहते। तो उसका आतिथ्य सत्कार करने से, उसकी सेवा करने से, उसको भजन करवाने से, उसको जल पियाने से, उसके तो सिर्फ दर्शन करने से भी लाभ होता है। और जब उसके पास जाते हैं, जब उसके दर्शन करते हैं, तो उसकी दृष्टि से भी संतुष्टि मिलती है। वो चाहे बोले चाहे ना बोले, और बोल पड़े तो बस फिर कहें हाँ ही क्या, हम कितने परेशान होकर जाएं, लेकिन जब वो सुनाता है तो बड़ी खुशी अंदर होती, कुछ क्षण के लिए। वो उसके वातावरण का अंतर होता है, उस दायरे से निकलते ही फिर वही आग पकड़ ली। तो भाई उसको समझा दिया सेठ ने, बोला सेठ किसी ब्राह्मण ने भोजन करा दे, तेरा जीवन सफल हो गया। एक ने करा दे, कंजूस तो ऐसे ही देखता है, कल तक ब्राह्मण खाऊ बहुत है, पंडित का इतना बड़ा पेट होगा, 4-5 की जीव लिया करते, काल का ही भी
मारवा सत्यवान वाली छोरी जरा इस गांव का तो नाम है गैरी जी में गाया करते कई बढ़िया गानों का वो फिल्म उन्हें आज भी धड़िया कहे जो कहें धड़ी राशन पार जाया करते मजाक करे महाराज योद्यों का आज जब उसने कहा कि धड़िया कि उनके आठमाड़े से राज के भी कहा लेकिन आज भी तो सेठ के भी लगी हो बामन ने ऊपर जमा दिए बामन का गुना खा लिया और वही संत की बात समझ में आ गई अब बिना जमाए तो फिर दिया मन में धार भी गया भी तो बात जमाना पड़ेगा लेकिन चश्मे लगा कर दुनिया में यूं देखने लग गया वो बामन देखो जो थोड़ा सा बड़ा खाना लाके थोड़ी सी सब ने बुझ जा पड़ता हो जाए पंडित जी कितना खालिया करे खालिया तो भाई 250 रन चक्कर काटता काटता के पास गया वो समझ गया अरे पता नहीं वो किसका बटन कहाँ से दबा देता उस दूर जाके यही बात 2-4 क्षणा होना इन दोनों जातों को क्यों जोड़ते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और वो श्याणे धने होते हैं बढ़िया लोग तो जाके उसने जो बात 100 बात घुमा सुना के पंडित जी कितना खा लिया करे भाई के खा मेरे तो खाया ही थोड़ा वो तो बस 2 पूरी खाया वो कुछ जीसा आ गया सीधा तो इतने दिन का ढूंढता है इतना वो यू पंडित इसमें जवाब तो 2 ही पूरी खाता घड़ी खा ले तो भाई तेरा नाश हो जाएगा उस 2 आड़े का मतलब कमजोर पंडित जी का जो था दिया पंडित जी का दिया तो पंडित जी ने तो कह आया फलानी तारीख ना जी जी पर हम अपने तारीख कई दिन पहले न्योता दिया न्योता दे आया और वो पंडित जी तो उसका बाप लगे था क्योंकि उसके अंदर वो ब्रह्म काम करे था सभी के अंदर करता है लेकिन वो जो करता है ना उसका कार्य वो तो अलग है उसका काम वो कार्य तब करता है जब तुम्हें शुद्धि ना कि तुम इतने पागल हो जाओ भजन पर बैठे भी उठने के बाद भी उसकी मस्ती में तुमने अपना ज्ञान ना हो जो उसकी ताकत तो उसने सोची क्या कर अरे भाई तो बुद्धि पंडित जी ने ढूंढा चलेंगे टाइम दे रखा था उस पक्ष से गया 1 घंटा ले एक बढ़िया दुकान पर नहीं जा 1 घंटे तक नुकसान हो जाना उस ठाणी में कह के पंडित जी आकर रोटी खाना बड़ी मुश्किल से ढूंढा बस 2 ही पूरी खाया करो वो जमाना हरा होगा उसके हाथ पाँव धुला दिए और उसने रोटी खिला दिए आछी करी उसके तो पक्की जच रही थी ना 2 ही पूरी वो आया और वो सेठ अपने डब्बे पर अपनी दुकान पर चला गया और वो आया तो भाई पंडित जी जितने पंडित किसी ने नहीं आया वो हाथ पाँव धुलाए उसके जब रोने लग गया तो खाना पीना पहले आए दादा की बात हुई बोला बात तो हुई थी मैं इस घर में कई बार लिया तेरे पहले तेरी सासू थी ना जब मेरे जो हाथ पाँव धुआती ना जी मन खातर जी मन पहले 11,000 रुपये दे दिया दक्षिणा के हाथ पाँव धो के नाम की खाना पर दी थोड़ी थी उसने सोची सास वाली रीत की तोड़ू बढ़िया खाए नहीं पट लिया 11,000 का दादा ने कि चालू रखूंगी इस बात नहीं जाएगी कोई बात नहीं मेरी सासू ना है तो मैं रही 11,000 पटते इसमें पकड़ा दी जी सना क्या करता कहते 1100 बेगुज में का 11,000 बेगुज में का ले रोटी खा ली और फिर जानती आना के वो भी देना पड़ा कर प्रोत्साहन देनी तो पहले बांध दो चाहिए सूखा बांध दो चाहिए अल्लाह बांध दो वो भी बांध दिया और वो लेकर चल लड़ता क्या फिर वही बड़ा कर दिया ईद के बाद तो ही दादा ये बेटी मैंने करते शर्म आ रहे क्यों कर फिर सासू इतनी भली थी मेरा भाई याद आ गया है जब मैं जीन का चालता ना 21,000 जीन बढ़िया का कमी तो थी ही नहीं उसके पास तो बहुत था उसने तो 21,000 लिया कर दे दी कितने हो गए उस दौरान 21,000 पाछे दे दिए 11,000 पहले दे रखे 32,000 हो गए और खा गया वो 11 दादी का ले गया वो 11 चला गया वो फिर आया वो सीट बोला पंडित जी आया कि नहीं आया हाँ बोले आया था रोटी बड़ी अतरिया खुआ दी हाँ ठीक
बूझी तो मेरा की कराया बिना कराया कि बताता तो न्यू माँ पंगवान लगी जी रोम लग गया मन बूझी तो फिर माँ का नाम दे दिया वाजू कराया तो फिर माड़ी थोड़ी मन पूरी कर दी उस पे रंग में खेती बचास दिया भाई सके कर दी फिर माड़ी तो पूरी बोला वो दादाजी बोला कि सासू तो मैंने हाथ पंगवान दी जब 11,000 रुपये दिया कि मैंने नहीं दी थी बढ़िया का तो धक्का ना लग गया वो बढ़िया नहीं तो कोई मेरा था 21 भी दे रखी है हुआ है पास है वह क्यों 1 रुपया नहीं दे दी बोला मैं बड़ा की रीत क्यों कर तोड़ू जो मेरी सासू 11,000 दी तो मैं भी जो के जो राखू पंडित में याद को नहीं भी बात सारी है जड़े चीज वह सारी कथा बताई बढ़िया तरह तो पूरी कहानियाँ क्या तो याद था अरे इसमें 32,000 रुपये दे दिए अब जमा भी दिया उसका आग लाए जाना पड़ेगा मैं बताऊँ उसने जाके अगे नहीं कि काम कर जमा लूट ले गया बढ़िया में गाड़ में गए इड़ी गाड़ा में के चला सेट दे पहुंच उसके घर और वो जब बाना करके जा रहा मोमबत्ती चास के तो उसने कोई भी रहा होगा जरूरत पे उन्हें भी बिराए था वर्ण में देख रहे दिख रहे आपने 45 बतलाओ दी मानने तो ही बढ़िया होगा और केवल जतन करना बतला दिए वे पहले नरसी आड़े वाणी मित्रियाँ कथा कर जाएंगे ये देखेंगे आया वो तो राजी बोला था मरने आ गया आने के सेठ के बच्चे फलाड़र धकड़र मारा नाश कर दिया जो कर दिया ये करे भीतर पंडितानी को आ गया ही तो कितनी बार खड़ा भीतर भी आऊगा मारे भी ये भी तो उनकी तो पकड़ा हो रही पहले वो आया था वो लेने और वो तड़े लूट गया और उसने दादी को उस पर एक चादर गिर दिया दादी का दूर बैठ कर ऑनलाइन वो क्यों बोल रही थी धक्के मार का कुआड़ा तो गया भी वो दूसरा बना पड़ताली की बात हुई कि बताऊँ सेठ मन्नत मेरा कोई नहीं बात किसी के जीवन गया था और वो तो डूब गए उन्हें है ना वो किया मुझे क्या था यो तो आप कहीं रोटी 10 तरीके तो नहीं किया गया था बढ़िया 32,000 रुपये था पर जब बढ़िया नंबर याद दिखा तो याद आदि का सब आपको बताओ कि किसी के जीवन का था जीवन तो मारा ही गया था अभी तो चाहिए मरिया हो जब तक उन्होंने खबरियात सब आकर बताओ कि दुनिया में बदनामी भी होगी और पुलिस भी पकड़ लीजिए हमारे रिपोर्ट दे देंगे भाई लाड़ी सीट के जीवन गया जो बोला दादी कह फिर मामली बिना के दादी के दादी थोड़ा मत करे रो और बोला मारा के क्या मैं भी हो कि इसका वो माना कराएंगे क्रियाक्रम वो भी क्या करे दादी तो उसकी भी लाग गई थी दादी नहीं थी दादी ने सब ड्रामा कराया तुम्हारा कोई हाथ क्या होना जा बोला रोड़ा मत करे क्या होना जा ये ले और घर जाए पत्थर पहुंचा देगा अरे इसका सारा क्रियाक्रम का खर्चा यो और तब 2 महीने का राशन तय मैं खरीद दूंगा पीछे दादा की मर रहा दादा तो जीव ही था दादा भी करने लग गया 500 उसने तो पहुंचा दिया उस होता की बात भी नहीं की निकाल दी झूठा ना था क्या 32 पहले डेरे काम और के चाहिए पंडित पारण लेकड़ाई ना तो कल पानी भी बीच रहे दादा दी ये आवे जब ये किसी लाइन थोड़ी थी कराए बैठ लेते पर पारण चमका है कुल ना करते 2 महीने का राशन लगा हुआ रहते इस बिना की रखी है एक वो तन्यू सोचा था तो पंडित ने देखिए दादा सोचा पंडित सेठ ना देखेंगे कि वो 2 महीने खत्म होने आए कि जो राशन खत्म होगा और 2 महीने बाद ना लकड़ा तो ना डाली करना सकती बाल का वो डाल का हो गया या तो 13 नौका लाया जब सेठ दुकान पर जा लिया तो फिर चला गया बनने की तरफ और सिखानी देखा वो दादा तक फिर गया दादा जो के थे मर गया हाँ बेटी पिला में मरे रहे आपने स्वर्ग माता आया तो मेरी हालत नहीं देखती कि आप स्वर्ग में भी दुखी है दुखी की बोला उन्हें सारी चीज कोई नाई की कोई डॉक्टरी बढ़ा दे और मेरे ताई परमात्मा ने यह छुट्टी दे रखी है तो दोनों जगह आजाद पे है रह नहीं सकता तेरा जी करे जब बना हुआ और उठाए फिर पूरा है और बढ़िया की कोई छोरी बनी थी नदान सी बिना गई
छोटी उम्र में 10 बरस की ला लो, 8 की लगा लो। बोला वह खरी छोरी भी पेटी थी मने, और मैं उसमें राजी खुशी की बूझ का आया हूँ। मैं खारा तरी आ गया, वह छोरी मनी बोली वो दादा हमारे घर मेरी बात है पेट का ये बापू तो भी पेट का ये उनने मेरी राजी खुशी की कह का ये और आगे देख फलानी चीज़ की दिक्कत तकड़ी की दिक्कत के ये भी आई मेरे इतना ना दस है मैं तो सिखाने क्या था ये जिसकी छोरी की माँ ने यूँ फेटन की चीज मंगावन की कह दे बाप तचे ना जब माँ टाल कर दिया सिखाने का तो कि तब पाटे कहीं कोई एक उसको पासड़ा मारे एक उसको पासड़ा मारे ओ छोरी और दादा लाई तो बाजार जोगी भी हो रही होगी हाँ बेटी का ब्याह जोगी हो रही शायद वही का लता पता भी बांध दिया और खान पीन का वराजी होकर खाती वे चीज भी और मिला जब पीछे भी ले जाए वो तो पीछे फिर दे दिए ले गया। सेठ आया जब राजी होकर बताया आज दादा स्वर्ग माता आया था जो जो डाल हो रहा था उसका भी कोई पाउडर आई तो बड़ी बढ़िया भी और भले अपनी छोरी भी किया काम कितनी छोरी बाकी टूट छली थी छोरी की बेबी थी वो तो फिर उठाए घर आए चले गए। देखो बढ़िया कि ये तुम्हारी समय का ही एक सेठ फिर आया तो गुस्सा ठंडा हो गया कई वाणे हो गए दूड़ा उजाड़ पड़े कई वाणे सोचा उतरा ही दूड़ा उजाड़ पड़े कोट बनता ही पड़ेगा। फिर आखिर में जाकर शांत हो गए अन्य सोची भाई रोड़ा करे तो दादा के बारे ना पड़े ठंडा हो गए फिर गया दादा की नकी से तेरिया माफ करती हो जाकर हाथ जोड़नी को कि मर रहा था कि किधर जा रहा था सीट में कि मेरा तो इस बात का न्यू के स्वर्ग माता आकर पर मारा नाश करना था वो दिया करी के जोड़ता जब हाथ जोड़े खड़ा तो मरने बोला दादा ले खड़ा पागे थे मना करे आज मैं उतना तो नहीं बढ़ता जितना पहले उड़ता आज तक मैं माफी मांग क्यों के बात होती आगे दादा दादी भी तो हाँ से बता के दादा मैं माफ यूँ स्त्रियाँ करते ना भलाई मेरी उद्देश को नहीं और मैं कोई रोड़ा करूँ ना और मैं कती राजी हूँ तो मन बस माफ कर दे पकस दादा बोले पकस तू कैसे हाँ बोला बस ये बात है ये और बस की बात है बोले जी सुखा ना पक सुखोर की तरह रहेगी मैंने करिए महीने में एक दिन भूखे गरीब जो से लाचार वो जमाने पड़ेंगे तुम्हें कोई आ जाओ महीने में एक दिन और 251 रुपये दक्षिणा के देने पड़ेंगे आप माफ कर सेठ ने तो बात भी मैं यू काम कर देता तो भाई ये तो मजाक की बात है मत इंसान का मारा करूँ कोई बात नहीं वह भीतर में बैठ गई फिर चाहे कितना गरीब बाड़ियाँ हो आज भी चाहे खाटू श्याम जाओ चाहे सालासर जाओ चाहे कहीं भी जाओ मतलब गरीब गुरबे ने कुछ बढ़िया ही देश के है हम दे नहीं और वो तो गर्व की बात तो वहाँ है जहाँ वहाँ जाने के बाद फिर लेने देने वाला वही एक हो जाता है उसको खुशी हो जाती है। तो क्या बात बताई इस वाणी में ये बोले हमेशा उसके अंदर मास कई बार मैं पूछ लेता हूँ एक हवाई के सुन बैठना देखने सोचे क्यों तुम्हें एक भ्रम रह जाता थक भाई जई साथ यूं कह दी सुख बैठे है तो कभी उल्टी टाल ना हो जाए अच्छा ही टालना तो यूं कहते हैं कुछ ना थोड़ा थोड़ा होने लग गया। ये जीव इतना बेईमान है बगैर जाने अपने आप को जाने बिना इसके अंदर इतने अनेक तरह के ड्रामे हैं बस ये दिन रात जग नहीं तो नहीं क्यों साफ का होता जीव थारा मन लागे है तो यूं कह दो जीव को नहीं लागता मारा था तो मेरे दो मैं क्या हूँ कुछ भी नहीं जो भी कुछ हो तुम हो तुम्हें ढूंढना है सत्संग के माध्यम से जब सुनोगे तो तुम्हारा मैल उतरने लग जाएगा फिर भजन अभ्यास करोगे तो और ज्यादा उतरने लग जाएगा और ऐसा हो जाएगा फिर ना बैठोगे तब भी धुलता रहेगा और हर क्षण दुनिया में जीवन व्यतीत होता है उसमें अगर इसी मस्ती में रहोगे तो धुंधता बिल्कुल साफ हो जाओगे और फिर देखना तुम ये जीवन होता क्या है बढ़िया की तरह नाश होए गिरा पटेगा जीवन है कि
और हम क्या चाहते हैं, जड़ बोझ भी भरी रहे और खाटू श्याम के भी मेरे हो जाए। खाटू श्याम जब गया था, जब उसने अपनी नाड़ काट के दी थी, नाड़ काटने का मतलब यही है आप कुछ भी नहीं रखा, जब जानता ही दे दी तो वो की कसर रहेगी, जब तुम सारे पीछे उसने नाड़ काटे तो जो ये थारे घर फांसी खा मर रहे, नाड़ काट कर मर रहे, कितने तो उसकी तो ना मारते, क्योंकि उसने वो जीते जी उस मालिक के नाम के लिए ये काम है। और हम करते हैं अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दूसरे को अपने तड़े बिछाने के लिए कभी भी ये सेवा काम नहीं आ सकती। उसकी मस्ती में होकर जब यूं देरा लाग जाएगा, यूं है बस बगाते रहो, वो देता रहेगा बगाते रहो, देता रहेगा बगाते रहो। और नहीं है तो सूखे हाथ में भी झड़काए जाओ, सूखा करता क्या होगा, कोठड़ी में जागा तो चाहे कीड़ी खाई लेकिन मिलेगी, तब उस चीज को तुम समझ में आएगी होगी। तो नहीं बोले भाई काय की कुंडी, काय का सोटा, काय की रगड़ी हम बूटी, ये बोले महाराज हम क्या करें, ये बोले क्या की कुंडी बनावा, क्या का सोटा जावा और क्या क्या रुमाल बनाकर हम छाने, क्या न छाने। अगली ही लाइन में कहते कबीर साहब का शब्द है ये बोले भाई तन की कुंडी, जब सत्संग में तुम्हें पता लग गया ये जो शरीर है ये तुम्हारा शरीर कुंडी, इसके अंदर वो बूटी है, इसी के अंदर वो सोटा है, गुरु जी उस सोटे को पकड़ा देते हैं, बेटा इसको कहते हैं, और ये बूटी चलती है। भजन अभ्यास करते हुए क्या करते हैं, प्राण तो पहले भी चलता था और भजन अभ्यास करके तब भी चलता है, लेकिन अपने मन को इसके अंदर रगड़ने लग जाते हैं, रगड़ी श्वास में रगड़ते जाओगे, घुटते जाओगे, जैसे मिर्चा की चिटनी करे ना उसका सिलबट्टे पर रगड़ी जाकर वह कुंडी में सीना रगड़ी जा, बीज भी ना दिखा उसका, नहीं बिना बेरा पट्टा दिया मिर्चा की चिटनी है, खाए तो बेरा पट्टेगा ना तो शक्ल तो नहीं दिखा, इतनी उठ जाएगी। जब ये धीमा होता जाएगा, घुटता जाएगा तो क्या होगा, ये बोले नैनों का रुमाल बनाकर प्रेम से छानो, ये घुटता जाएगा और तुम्हारी आंखें अपने आप शिव जी की देखी मूर्ति में चढ़ी रहेंगी। ये भिक्षा लेने वाले फकीर आते हैं ना, कोई तो यूं खड़ी 3 लाइन करेगा, कोई पड़ी 3 रखेंगे 3 4 की, ऐसे ही अपने आप तुम्हारी आंखें बड़ी आराम से ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाएंगी, तुम्हें खुद महसूस होगा हाँ यूं हो रहा है, और सारे शरीर का ताकत ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगी, और भाई इतनी मस्ती आएगी बहुत भूल जाओगे सब कुछ। और जब घाट पर वो माल इकट्ठा होकर चलने लगेगा, हृदय में जब आती है तो थनथनी आएगी, शरीर में थोड़ी सी कंपन होगी, और कंपन होकर जब ऊपर की तरफ चलता है तो तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं, अपने आप आंखों से आंसू बहकर चल पड़ेगा, वो प्रेम के आंसू। तुम्हें आते हैं संसार में दुख के आंसू, जो बनावटी दुख को तुम दुख बढ़ा लेते, विचारों से सुख, विचारों से दुख, अपने ही विचार से तुम पाड़ दिया, मेरी फलाने ने टुकड़ी, मेरी धकड़ी ने टुकड़ी, रसा कर और फिर बनावटी मगरमच्छ से आंसू का धन। अपना तो नाश करते हैं या दूसरे का भी करते हैं, मतलब किसी की धार्मिक भावना हो उसमें भी माँ शामिल कर लिया, अपना नाता जोड़ के उसे आगे की तरफ नहीं जाने देते, वो भी माँ शामिल कर लिया, न बोल दिया। जब तो कहते हैं मगर मछाड़े आंसू मत निकालो, लेकिन तुम्हें नहीं पता लगेगा जब वो घाट की तरफ सारा सौदा चलेगा ना तो अपने आप क्योंकि ना फिर लगे तुम आंसू आया, समझो वह बूटी फूट गई, और उस बूटी को हमने चख कर देख लिया, स्वाद आया उसमें, तभी तो वो रस निकला है, और फिर वो अपने आप ही सूख जाएंगे, समय ऐसा रुक जाएगा। अब जैसे बिराए होगी कितनी देर होगी या ना होगी ऐसा लगेगा, एक आध बार बनता ना ऐसा काम, ओहो आज तो भाई बिराई में लग गया, रुक गई तो 1.5 घंटा हो जाता, और जब 1.5 घंटे की सोच कर बैठा तब 8 मिनट में 1.5 घंटा दिखे, यही मन लग रही। उसके बारे में कहा, ये बोले नैनों का रुमाल बनाकर प्रेम से छानो तुम बूटी,
फिर आगे बताया, ये बोले किस किस ने पी ली? वाई बूटी जिसकी तुम पूजा करते हो। ब्रह्मा ने पी ली, ब्रह्मा ने। विष्णु ने पी ली, विष्णु भगवान। शंकर भी बिला पी गए। उस बूटी ने, जिस बूटी के तुम धनी हो, वही बूटी पी उन्होंने। तो तुम तो उसी पड़े हो, अगर तुम अपने आप को जानते हो। हनुमान ने ऐसी पी ली ने बोले सोने की, लंका फूकी या लूटी एक ही बात है, नाश कर दी। उस बूटी को तुम भी पियोगे तो तुम्हारी या जो सोने जैसी लंका है, शरीर सोने कैसा चमत्कार है अनुसार, और इसके अंदर जो लुभावनी चीजें हैं जिनको देख देख कर दिन रात तुम खुश होते हो, हनुमान की तरह उस बूटी को पी जाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर में विकार, खुशी, दुख, कोड़े, तुलसी, बीमारी, जितनी भी बीमारियां सारी हनुमान की तरह जैसे उसने लंका फूकी थी, ऐसे अपनी लंका को भी तुम्हें फूक दोगे। अब खाली तो आवेगी एक बार, लेकिन फूकने के बाद नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा रानी उसको कहते हैं मौन। विचार बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया सब कुछ, तो एक करोड़ का सबर हो जाएगा। फिर तो वो अपने आप दोबारा ही चालू करेगा। नहीं तो एक कण भी रह गया तो उस कण नहीं देख कर उसको चाहिए इस कण में पानी देने लग जाए, इस तरह चाल चलेगा, इस तरह चाल चलेगा। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा और सुनवा गए। नहीं बोले भाई धन्ना ने पी ली, धन्ना जाट या बहुत गरीब। सदना ने पी ली, कसाई हुआ। कम कसाई तो नहीं और गरीब भी नहीं, ठाठ है। तुम तो जाने का फाड़े करते हो। मीरा पी गई, वो कितनी परेशान हुई मीरा। सब जगह सारा परिवार बैरी, सारा संसार बैरी होता है। ये बोले वो पी गई उस बुढ़ी ने। और ये बोले भक्त कबीर ने ऐसी पी ली, रोम रोम में लौ उठी। एक एक रोंगटे में उस लौ ने दगदगाना शुरू कर दिया। सारा अंधकार मिट गया। कबीर साहब का रोंगटा रोंगटा चस गया और किसी चीज की कोई भी दिक्कत ना रही। वो समझ गए उस चीज को। आज कोई सत्संग ऐसा नहीं, अब जब तक कबीर साहब का नाम कोई जिक्र नहीं कर लिया तो वो पूरा हो जाए। सबके मपाड़ तोड़ दिया और जात का भी कोई नहीं दे रहा था कोई के मैं कह, लेकिन साफ होने के बाद सब कुछ झुक जाता है। जब तक साफ नहीं होते तब तक बहाने बनाते हैं। तो एक वाणी के द्वारा और क्या बताया भाई संतों ने? ये बोले दुख ऊपर से नहीं पड़ता, हमने विचारों से कर रखा है। और उसने काटने के लिए आए थे, कर्म काटने के लिए, लेकिन और भी बंधते चले गए। तो एक छोटी सी वाणी मोर के बोले भाई, ये बोले सतगुरु अंदर बैठे हैं, बाहर सतगुरु कोई नहीं होता। सतगुरु सच्चा गुरु जो कभी ना जन्मता ना मरता, बाहर संसार में कोई ऐसा है ही नहीं। लेकिन उसकी झलक को जो पा लेता है उसको कह देते हैं, वो होता नहीं, क्योंकि मरना तो उस समय पर उसे भी पड़ेगा। और सतगुरु तो उस ताकत का, वो तो एक ही होता है जो अंदर विराजमान है। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अपने गुरुजियों के अंदर भी है, उनके गुरुजियों के अंदर भी था, उनके गुरुजियों के भी अंदर था। वही एक किरण है जो ऊपर ली है, उसका नाम सतगुरु। ये बोला वे काटते हैं सारे दुखों से। वो जो प्रवेश करा उसने, जब उसमें कोई कष्ट नहीं, लेकिन घाट पे जब तड़े न आया उसमें से शाखा फूटती चली गई। परिवार की, रिश्तेदार की, अपने पड़ की, सारे संसार की शाखा फटती गई, दुखी होती गई। इसी प्रकार जब चढ़ेंगे तो सारी शाखा जड़ती जाएंगी, उस एक ही जब रह जाएगी, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं। तो उसके बारे में क्या कहा भाई? सतगुरु काटे जंजीर, जीवन दुखी हुआ। सतगुरु काटे जंजीर, जीवन दुखी हुआ। सतगुरु काटे जंजीर, जीवन दुखी हुआ।
सतगुरु ने पकड़ा, एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा, नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ, नाचे अधम शरीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए ध्यान योग में, कभी मन जाए विषय भोग में, कभी मन जाए विषय भोग में, एक लक्ष्य दो तीन जीवड़ा दुखी हुआ, एक लक्ष्य दो तीन जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जल थल दुनिया बहती धारा, जल थल दुनिया बहती धारा, गहरा पानी दूर किनारा, गहरा पानी दूर किनारा, सोच खड़ा राहगीर जीवड़ा दुखी हुआ, सोच खड़ा राहगीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, जब तुम आए कुछ बन नहीं आए, जब तुम आए कुछ बन नहीं आए, जब तुम जाए तो विरासत आए, जब तुम जाए तो विरासत आए, जो मछली रे बिना नीर जीवड़ा दुखी हुआ, जो मछली रे बिना नीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ, मेरे सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ। सच में वो सब की कर्मों की जंजीर काट दी तुम्हारे जीते जी, कब? जब तुम अभ्यास करते हो, जब तुम सत्संग सुनते हो, जब तुम सेवा करते हो, जब तुम दर्शन करते हो, उस समय कैसे? उसी रास्ते जैसे बहे थे ना, बढ़े थे, उसी रास्ते। शास्त्रों में बता रखा है, काम छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, फलानी चीज छोड़ दो, उसका त्याग कर दो। इस संसार में बिना उसकी छतरी के नीचे जाए बगैर त्याग कर ही नहीं सकते। जब तुम चाहोगे तब त्याग नहीं हो सकता। त्याग का भी समय है।
के लगना, अंदर वाले के बाहर वाले के बस की बात नहीं है। बाहर वाला तो छेड़ा छेड़ सकता है, लड़ता तो घर वालों ने। तीसरा आदमी जो हुआ करे वो तो पूरे दिन आकर दोनों धोखा नहीं। जो देहधारी गुरु जी है वो खरीदने वाले हैं, संसार को भी और उसको भी। अरे तो हर जगह नमूने हैं। जब तुम्हारे घर लड़ाई नहीं होती तो तीसरे आदमी से देखा नहीं जाए। और तो क्या, घर में जब छोर और बहू राजी होना तो सासू को कौन देखेगा। बेटा बेटी सारे दिन करे जाके ढूंढे जाएगी, इनका टेढ़ा करवा किसने लिया। क्यों? क्योंकि जो खुद सुखी नहीं वो दूसरे को सुखी कैसे देख सकता। लेकिन जब चौड़ानू के मथारा रोड़ा करवाऊं तो बदनामी हो। उम्र के लिहाज से भी मालिक ने ये फांसी बढ़ा रखे हैं, उसको ऐसी तकनीक आती है। अब वो बेरा बिना पकड़ दे उनका उन राजी होने नहीं। राजी क्या हो? अरे एक वो जीव एक जीव हो, दोनों उस एक के ही, चाहे यहाँ वो किसी भी रूप में। जब वो उसकी तरफ चलेंगे सिर्फ प्रेम का मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। किसका प्रेम का? जो उससे प्रेम करता है वो ही मंजिल पर जाता है और किसी के बस की ही बात नहीं। जब तप तीर्थ व्रत उपवास संन्यास घर बार पहाड़ बर्फ आदि कहीं भी चले जाओ, लेकिन नहीं प्रेम से। प्रेम का मार्ग है। सारे संत फकीर ग्रंथ यही बता। अब प्रेम का मार्ग बता दिया तो तुम आपस में सारी प्रेम क्रिया करो ना, कर ही नहीं सकते। आपस में दुश्मनाई क्रिया करो ना, कर ही नहीं सकते। अभ्यास करते सब अपने आप से ही प्रेम करना है, दूसरे से नहीं करना। जब अपने आप से प्रेम करोगे, हृदय के अंदर एक जगह ऐसी है जब हृदय फड़फड़ाएगा, हृदय के अंदर पंप सा लगेगा। जिस तरह योटेक आवे जिबला क्या करे डॉक्टर करे हैं, उससे तरह सारी हृदय की नाड़ियां खुलेंगी। और जब उस कुंड में हृदय रूपी कुंड के अंदर अमृत के अंदर जब प्रवेश करोगे तब तुम्हें अपने आप से प्रेम और तुम्हारे आंसू बढ़ के चलेंगे। और फिर वहां से तुम्हें ज्ञान होगा कि सब कुछ अपना है, सारा प्यारा लगेगा। तो क्या सबको पकड़ के अपनी जेब में डाल लो? नहीं, वो तुम्हारे को ऐसे टाइम अनुसार तुम्हारे कर्म अनुसार तुम्हारे पास अपनी चीजें भेजता है। उसको उसकी समझ कर उनके साथ बर्ताव करते रहो और अपनी मंजिल पर चलते रहो तो धीरे धीरे पार हो जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हमने तो यहाँ पकड़ किया ना, नहीं ये मेरा है, अपना अपनाया। अरे दूसरे की चीज को अपनी कहते हैं तो हमारे से मूर्ख कौन होगा? औलाद वाला हमारी थोड़ी है। कर्जवान हाँ हम बेटा हो चाहे बेटी हो, कर्जवान को बूढ़े कया करे, कर्जवान को लिया करो ला। कभी पहले लेकर उसका दिया नहीं, अब के ने आए तेरे से ही पैदा हुए, तेरी खाल चूट चूट कर लेंगे। और जिस दिन पूरा हिसाब हो जाएगा ना उस दिन ऐसा पकड़ के खाएंगे। याद करो, फिर लगाना ज्योतबत्ती अगरबत्ती, पूजा पाठ करना। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी जान निकल जाए। किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं। सब यहाँ तो अपने अपने भुगतान करने आते। क्यों? उनका कोई कसूर नहीं। जब उनका पूरा होगा तो रुकी कैसे? कोई बोलने से मान लो घना प्यारा बोल रहे तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारा कर्जा मांगे दे जाएगा, तुम लाख जतन कर लो ले जाएगा। और जिस दिन पूरा हो जाएगा लाख जतन कर लो उस दिन मुंह भी बोलना छोड़ देगा। यही रोना है इस संसार में। फलाना राजी गुना क्यों बोल रहे हैं? फलाना बोलता क्यों नहीं? वो उस तरह से देना ही नहीं चाहता, उसका पूरा हो गया। यही तो संबंध है। जब इस शरीर का भी पूरा हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाता है। वो छोटी छोटी बातों को तो क्या करोगे? तो हृदय रूपी डिबिया के अंदर जब जीव पहुंच जाता शुक्र करोड़ जगहों से और टहनियों से सारा उसमें जाता है तो प्रेम उत्पन्न होता है। और फिर प्रेम से भी आगे बात बढ़ती है तो फिर पता चलता है। और फिर आगे और बात बढ़ती है घाट पर। घाट से ही सारी शाखाएं फटी थी और वहीं तक परेशान करती हैं। और घाट पर जब सारी शाखाएं टूट जाएंगी उनको त्याग देते हैं। वो अपने आप, तुम मत करो त्याग। त्याग करने से अभी थोड़ी देर पहले बताता ना, त्याग करने से त्याग नहीं होता। अपने आप सांस लेने से सांस नहीं आता, अपने आप भूख लगवाने से भूख नहीं लगती,
अपने आप लगती, रोना अपने आप नहीं जाता, अपने आप रोना आता, हंसा अपने आप नहीं जाता, अपने आप हमारे चाहने से नहीं हंसा जाता, अपने आप ही हंसा। इस संसार में कौन सा काम ऐसा है जो अपना आप नहीं किया? सिर्फ हम अपने आप को पहचानते नहीं, इसलिए हम अनभिज्ञ। जब वो शाखाएं सारे टहनियों समेत हम सिकुड़ने लग जाएंगे तो वो टहनियां अपने आप टूटने लग जाएंगी। जिसको तुम अपना मानते हो, उसके पैर पकड़ते हो, वो भाग जाएगा तुम्हें। हमारा तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। मुंह से ना भी कहे तो अंदर उसके आगी, अंदर आगी तो उसके भी आगी। कहानी सुनी है, कथा सुनी है बूढ़े वाले की। यूं कहे कोई बूढ़े वाला जा था और मणि कैसी बूढ़ी मड़ी पटोकड़ी सर पर धरे गेले पोती ने जाती। सुनी होगी ना कई बार जंगल में। उसने सोची बूढ़ी ने तू तो बड़ी है टोक लेगी गया पोती का हारगी। वो दूरे के लिए कड़पा गया जो सोची ये बोलिया भाई मेरी पोती ने इसका ही बैठा दे चला हम उसको लड़ना करना मैं बोझ भी दे रही उसने बुद्धि के ऊपर लिया बाढ़ से तेरा भला होगा भगवान बताते नाइट गया क्यों मेरा पूरा हमें भी बिठा दी। ऐसा दिन रात मौके मिलती है हम भी करते हैं। पर जब वो एक किला कागज आ लिया जब घोड़े वाले करने नाम आ लिया तब तो चाड़े तक नाइट गया वो तीन बैठा हुई टू का के बिगड़े था बैठा गया भाई कि मेरा नाड़ी तक पहुंचे कि मेरा नाम हट जाए और पटोकड़ी दीवा भी दे दे कि मुझमें पा गई छोरी नहीं चाले या तो ब्याह है आपने ये दिक्कत है जो करा सब बांटते लाग रहे ये तो अनादिकाल से ही चले आ रहा है। एक किला आगे जाकर उल्टा मुड़े फिर आया बुढ़िया ले तू आज ये सजी तीन पोती ने बैठा दे ले अपने पटोकड़ी के लिए चलूंगा राजी तक पर बुढ़ी ने बोली भाई क्यों क्या हो गया? बोली भाई बुढ़िया कुछ समझा कुछ मैं समझी अगर जो तेरे मन में आगी वो मेरे मन में भी आगी। जब तुम्हारे प्रति किसी के मन में आएगी तो तुम वो तो अंदर की बातें हैं अपने आप समझ जाओगे। लेकिन भजन में ध्यान रखो और नकली मुस्कुराते रहो, नकली से ही असली हो जाएगी बात और वो अपने आप तीर्थतम रास्ता साफ करो, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। जिससे तुम प्रेम करते हो अपने धनी से, अपनी धड़ियाड़ी से, अपनी बात से, जब उनका काम पूरा हो जाएगा कोई नहीं पूछेगा। उसमें मैं भी हूँ तुम भी हो, सब शामिल है। भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रखा। वो अपने आप जाएंगे रो तो भीतर भीतर में किसी ने बताओ अगले धुरे की दवाई है अगले की रोड भी टूटी हुई वो अपनी ये बताओ तेरी गिलाए तो बुढ़ी तो मेरी गिरी क्योंकि इस दुनिया में बुढ़ी का कोई अंदाजा नहीं। जब हम ही सारे भट गए तो और अच्छा क्या मिलेगा? तो फिर जिनको तुम वो महाराज मालिक चाहता है ना सब सारे भाग जाएंगे। रोगे फिर कहोगे ना जब कुछ नहीं रहेगा ये मालिक तो तुम ही मेरा है। बोला कोई नहीं कही करते जब सब के अपने आप टिक गया ना जब यूं कहे बस तू ही मेरा, तू ही मेरा है तो सब कुछ तेरा। वो कहते हैं मालिक अब जब मैं तेरा हूं तो जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। अदला बदला तो ही करते हैं तो फिर वो सारा उसका अपने आप फिर हो जाता है। लेकिन अंदर पड़ जाता है, समझ जाता है बुढ़िया की तरह। कुछ तू समझा कुछ मैं समझी, कुछ मेरा भीतरला समझा और कुछ अगले का भीतरला समझा और फिर रोड़ा बंद और बनावटी धागे चलाते हैं जब तक जितना है वही जीव परेशान नहीं होता। और यहाँ परेशानी का क्या कारण? तुम दूसरे का नाश करना चाहते हो, आग से लगाते हो, लिकड़ी लगाते हो, बहुत जतन करते हो और लेना देना कुछ नहीं, आदत बड़ी इसलिए। लेकिन एक बात और समझो, संत फकीर ग्रंथ सब यही कहते हैं तुम जो भी करते शरीर से कर्म, मन से कर्म, ध्यान से कर्म, भाव से कर्म, कर्म बढ़ते कहाँ नहीं। तुम जो भी करते हो अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए नहीं।
चाहे अच्छा करते हो चाहे बुरा करते हो, अपने लिए करते हो, और सब तुम्हारे लिए है, और तुम्हें ही खाएंगे। अच्छा करोगे वो भी खाएगा, और बुरा करोगे वो भी खाएगा, बख्शेगा नहीं। और अभ्यास में लटकते लटकते एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, अब तुम करना ही बंद कर दोगे, कर्म रहित हो जाओगे, अपने आप होने वाली लड़ी में समा जाओगे। फिर तुम्हारा कोई लाज नहीं, फिर तुम्हारा कोई बैरी नहीं, फिर तुम्हारा कोई प्यारा नहीं। दुआ सुना होगा ना कबीर साहब का, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर। बोले भाई बाजार के बीच, बाजार का मतलब है पूरी दुनिया, दुनिया के बीच में वो कबीर भक्त खड़े थे, और वो जो बोले भाई कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से। कौन दुखी कर देगा उस जीव को, और थारा मारा के डक है जी भगवान के ज्ञान, ये हमारे पड़ोसी का नाश जी भगवान कन्या को लिए बेचारा कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा काम, हम तो इस दुविधा में पड़े। अब ऐसा सोचते हैं तो वो भी तो नहीं सोचते, वो तो काम उसका करने का वो किसी तरह करता। अरे हमने तो बस उसके अंदर ठहरा, जब उसके अंदर ठहरा हो जाएगा तो इस और सारे सौदे को तूफान उठा ले जाएगा, तुम्हें छोड़ने उठाने की जरूरत नहीं। और इससे ज्यादा दया वो कर भी क्या सकता, फिर भी हम उसके आगे हाथ नहीं जोड़ते। हाथ जोड़ने का क्या मतलब है? हाथ जोड़ने का मतलब है दोनों को एक कर देना। कैसे? एक इस नाक से श्वास आता है, एक इस नाक से आता है, और अंदर जाके सुराख एक है, ये दोनों मिल जाते हैं। अरे बाहर के तरीके से भी जब किसी को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं ना, बकवास में करते हैं ना, क्रूज करण बरसात बकवास में करेंगे तो दूर तक ये करेंगे राम राम, देख लिया कि देख रहे देखा राम राम, और शुभ भी नहीं मानते बड़े एक सारी आदमी को एक आध राम राम कर, जब जिसमें तुम्हें थोड़ा सा संसारिक प्रेम थोड़ा सा ज्यादा वो आ जाता है, राम राम जी झिपड़ी जुड़ने आ जाते, तो ये दोनों जुड़ेंगे अंदर जाके, ये एक होंगे। वही तो घाट पर चढ़ने का निशानी है। अब यहाँ से तो दो लड़ी हिंगला और पिंगला और सुषमना के अंदर का प्रवेश करके जाना है। जब तक ये दोनों एक नहीं होंगे तब तक उसमें प्रवेश हो ही नहीं सकता। ये है ये साधारण सी बातें, छोटी छोटी बातें। तो क्या बोले भाई, एक हाथ माया में जकड़ा। माया क्या? जो ये संसार बना रखा है इसमें, या मेरे होनी चाहिए, या कोई चीज मेरे होनी चाहिए, मेरे होना चाहिए, रुको थोड़ी सी सब्र करो। इतने जोते देते चीज करने लग रहे, हड्डी कहीं मिला होना चाहिए, या भी चीज होनी चाहिए, डटो। इसका खेल है ये शरीर। थोड़े से दिन में ऐसी बुद्धि खुलने लगेगी कि यह भी चीज ना हो जब सुखता, या भी ना हो जब सुखता, जब झाड़ू नहीं काटेगा ना कमर में दर्द हो जाएगा, बूढ़े हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। जब खाली सोना वाली फाट यानी फाटती है तो उसको वहाँ तो दबावेंगे, इसमें कोई चोर भी न उठा के ले जाता, क्यों? वसा बतियाना हाड़ी पड़ेगा, हाड़ की हिम्मतें तो नहीं। धीरे धीरे जैसे चीजों का चाव था, ऐसे ही धीरे धीरे वो चीजें वजन लगने लग जाएंगी। तो क्या बताया? एक हाथ माया में जकड़ा। एक तो ये जो माया की सारी चीजें बड़ी बड़ाई दिखती ना अच्छी अच्छी, एक तो मिला इसने पकड़ लिया, जकड़ लिया, छोटे को नहीं। कितने बार तुम चाहते हो छोड़ मेरा हाथ में जाओ, न्यू धड़ी करना, न्यू तो सब छुटा ले, छोटे तो नहीं। वो तो जब धड़ी की आग फूकने लगती ना, जब वो हाथ जड़ेगा नहीं तो वह छूट नहीं सकती। और ने बोले एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा, दो हाथ है हमारे शरीर। एक तो थोड़ा बहुत आनंद सतगुरु क्या आता है, जब भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जब उनके पास जाते हैं, उस खुशी का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ताकड़ी में चढ़ेंगे तब बगैर चढ़े नहीं पता लगता। तो ये बोले एक तो वो बेटे वो पकड़ रहा, छोटे को नीर, एक इस बुआ ने पकड़ लिया, या भी छोटे को नीर पाटे। एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ सतगुरु ने पकड़ा। नाचे अधम शरीर, मुश्किल शरीर ने बेचारा की। दूसरे नंबर पर जो बोले तो थोड़ी समझ आ गई, कभी मन जाए ध्यान
ध्यान योग में, और कभी मन जाए विषय में। सुनो, बहुत छोटा समझाओ, ये जो प्राण ये जब नीचे जाता है तो भोग भोगता है, भोग अवस्था। जब ये ऊपर जाता है तो योग अवस्था, योग का आकर जोड़ने किसका, उस ब्रह्म के साथ योग होता है। नीचे जाता है तो भोगों में जाएंगे, ऊपर जाता है तो योग हो जाएगा, और बीच में रहता है रुकता है, मतलब बीच में रहता है तो परमानंद बन जाता है। लेकिन खेल सारा इसी का। और इससे छोटा सा फकीर क्या करे भाई, मन नहीं कर रखा योग, किताबों में पढ़ता, और वही मैं तुम्हारे आगे वक्त देखता हूँ। जब ये नीचे बहेगा भोग भोगोगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो योगी हो जाओगे, और ये बीच में रुकेगा तो परमानंद भोगी हो जाओगे। आनंद आएगा, 24 घंटे टंग रहोगे, खुशी रहेगी, कौन भी चार गुना कर दोगे, लालच भी नहीं होगा, फेंक भी दोगे, खाली तब भी नहीं होगे, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप गदड़ गदड़ ऊपर पड़ेगी। तो इसी तरह भी हम, और जब ऐसी अवस्था हमारी आ जाएगी, क्या कहा कबीर साहब ने, जो बोले भाई साहब ये चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु ना चाहिए वो साहन के, वो राजाओं के राजा है जिनको कुछ नहीं चाहता, जिसको चाहता है वो तो कंगाल है। और धनी क्या करता है, ठूस ठूस चोरी करी, चकारी करी, सारे कुकर्म करे, और तजूरी भरी, और फिर भी और जरूरत है, जिसको और जरूरत है छिक्या ही नहीं तो वो कंगाल है, चाहे वो अरब खरब पति क्यों ना। जब उसको 1 रुपए की और जरूरत है तो वो कंगाल है, भिखारी है। और जिसके पास एक भी नहीं लेकिन उसे जरूरत नहीं, ऐसी जगह लटक गया, उसके बारे में कहा है कबीर साहब ने, जो बोले चिंता खत्म होगी, इच्छा चा क्या करे, इच्छा नहीं, इच्छा खत्म होगी तो चिंता अपने आप खत्म होगी, चा गई चिंता मिटी। अब मेरा मन परवाह ही नहीं करता, बेपरवाह। ऐसी अवस्था में चले गए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जिनको कछु ना चाहिए, ये बोले भाई वो राजाओं के भी राजा, ऐसे हम तुम ही तो बन सकते हैं, और वहां गए हुए थोड़े बनेंगे। जो इस रचना के अंदर है, आज इस मृतलोक के अंदर है, इस सृष्टि के अंदर है, ऊपर भी वही जाते हैं, नीचे भी वही जाते हैं, बीच में भी वही लटकते हैं। ये सारा खेल उन्हीं के लिए है। ये बहुत थोड़ा समय है, इस समय में हमने अपने अंदर ये गुण पैदा करने हैं, और ये एक ही दवाई है, सतगुरु रूपी डोर के लटक करके हो सकते हैं, और कोई दवाई नहीं। एक लक्ष्य दो, हमारा लक्ष्य तो है इस तार के ऊपर का चढ़ने का, और हमने बना लिए 100 और, तो कैसी बात है, परेशान, सुख नहीं हो सकता। चाहे तुम कितना ही विचार करो, कितने ही हवन करवाओ, कितने ही यज्ञ करवाओ, कितना ही दान करो, कितने ही भूखे मरो, कुछ नहीं हो सकता। इस तार पर चलना पड़ेगा, फिर अपने आप। बस एक ही बात है, रास्ते पर चले, अपने आप हुआ होगा, अपने आप ही, किसी के करने से नहीं। अगले में क्या बोले, जल थल दुनिया बहती, जल समुद्र, मतलब जहां पृथ्वी नहीं है, जल ही जल, थल धरती, जल थल दुनिया बहती धारा। ये इतनी तीव्र गति है, समय की धारा बहती है, सारी दुनिया मेरा कितने बहेगी इसमें, फिर आज यहाँ बह गए, मरकर फिर जाएंगे कहाँ? जब लपटा रहा है तो मर करके फिर यहीं पैदा। मोक्ष तो जीते जी ही हो जाएगा, मुक्त तो जीते जी ही हो जाएगी, और तुम्हें पता भी लग जाएगा, गुरुजियों से पूछने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी मुक्ति होगी तुम कितने खुश हो, जब तुम्हारा मोक्ष मुक्ति एक ही होती है, जब तुम उसी में समा जाओगे कितना, फिर आनंद कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब उस सागर में ही समा गए तो बच भी क्या गया। तो जो बोले भाई जल थल दुनिया बहती धारा, गहरा पानी दूर किनारा, बहुत गहरा पानी है, ये संसार ही बहुत गहरा है। कितनी तरकीब लड़ाते हो, कितना सोचते हो, लेकिन फिर भी बह जाते, रुकते नहीं, पैर नहीं रुकते कभी। क्यों?
क्योंकि यह ज्ञान रूपी धारा बहुत गहरी है, इसके तड़ी पूरी और इतनी तीव्र गति से बहती है, बड़े बड़े योगियों को भी बहा ली जाती है। हम तुम्हारे जैसे साधारण मनुष्यों का तो जिक्र ही क्या है, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं इस काम को छोड़ करके, जिस काम को करके जीव संसारिक जीव रोता ना हो। अच्छा कर ले तब भी रोएगा, बुरा कर ले तब भी रोएगा। तो क्यों चिंता करते हो बेटा, जो हम करके आए हैं वो हमारे साथ है। उस गठड़ी में से हमें एक एक वस्तु निकाल निकाल करके कभी, क्योंकि इस तार पे चलना है और पगडंडी पे चलना हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, जमीन पे चलना हो, कोई बड़ी बात को नहीं, हम अपनी गठड़ी लेकर चल सकते हैं। लेकिन बाढ़ से भी बारीक तार है और उस पर चढ़ना है तो वजन लेकर चढ़ जाएंगे क्या? इसलिए तो दर्शन नहीं होते। वजन के समेत तू हमें दर्शन दे, उधर आजियो तो बोला हाँ, लेकिन भीतरलालियों को है दर्शन दे, जब हम साग हंस के वो हमारा शिव। ये तो भगवान के प्रति विचार है हमारे। तू दर्शन दे, मेरा काम कर, मन सवा मणि करी थी, मन सवा का प्रसाद बांटा था, फलाना करा था, शरीर फांसी तोड़ने हो ही रहो, उसने क्यों देखा? और जब इस तार पर चढ़ना शुरू कर देंगे तो तड़े तक एक बलट के जब का गठड़ी तांडीला छोड़ उसके गुंजा से ना मरता है। पर जब चढ़ने लगे ना, जब सांस चढ़ने लग गया, पहले उस माथे टूटा काट कर बगाया, फिर दूसरा बगाया, फिर तीसरा, लेकिन आज बजा लिए जो उसका भी वजन लग गया, फिर वह सारी पकड़ कर मारी लेके आगे लानी। जब उपकरण में नंगे हैं तो फिर गठड़ी का क्या करेंगे? अगर एक आधा कुर्ता लखो भी ले गए तो वहां तो सब नंगे रहते हैं। नंगों का मतलब कर्म रहते, कर्म नहीं होता वहां। और वो जीते जी ही होगा, ये समय मालिक ने दे रखा है। अब तुम भी और तुम्हारा मालिक भी तुम्हारे अंदर है, इससे बड़ी और बात क्या होगी? अब भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। बोला इंग्लिश में ना बैठा था, फिर कभी ना बैठे तो यहाँ हरे हरे यारे लोग आगे ये जी मारा तो वो भी उसमें बस मारी पीड़ी की मत हुआ तो अरे फिर मन हो क्या बीच मकान ना तो जो इसने कोई नहीं जो बातचीत छोड़ी होगी थी तो सारे बनवाड़ में तो ही तो नावड़ी ये जी जब का उसका गया था सब। अरे यहाँ तो चक्कर कट कट के सब कुछ होता है। एक बोली है जी मेरी जान बहुत चीज है, हेम का पड़वाया पड़वाण गई जी बोर कड़ा तब होया ये जी जमान जी लेकर यार पास है कि तो दिन दुख है फिर ठीक हो गया। अच्छा बहुत अच्छी बात, मालिक ने दया कर दी। यूं ही कहूँ और के कहूँ है इमोशन यूं कह दूसरी बुआ 3 दिन पास फिर दूसरी भी दुख कहेगी, तूने भी पड़वाया सह सहज करके जब तक सारी जाड़ ना पड़वा दोगे इतने ये कोणते डटे कोनी और पड़वाण जाने की जरूरत कोनी, अपने आप फटेगी। क्यों? क्योंकि संसार माया रूपी है, माया रूपी जैसा है वैसा नहीं रहता। मैं बहुत बजू देखू शिष्य पता सलवट की पड़ता की एक चम्मा लगा लू, कितने खींच लू, यूं मुंह फुला लो जी भी ये तरह में धीरे धीरे मणि जी शादी होगा, मणि ते भी बूढ़ा होगा, इसकी सासू ते भी ढीला होगा और फिर अपनी छुट्टी भी होगी, काम तो सारे होंगे। अरे जब मालिक ने तुम्हें ऐसी दवाई दे रखी है उस दवाई को खाओ और नशे में हाथ पैर मारते रहो, जो कुछ होता है सही है। अरे ठीक होना तो मुझे ठीक होना है, तुम ठीक हो जाओगे तो मुझे क्या मिलेगा? हमने तो जिब्बा पे लगा ना जी थारा आग लागी लगा मुझे जाए जल्दी जी जब मेरा टाइम पर जो याद रही और ये तो तेरे पे ध्यान लगे कि तेरे में भी आग लग जाए, लगेगी। क्योंकि आग तभी लगती है जब तक जोड़ता आदमी भाज के चिपटता है, सारा संसार जड़े है, हमारे भाई भाई चिपटेंगे तो हम भी जड़ेंगे, और जब हम जड़ेंगे रहेगी अग्नि में, जब जिसका थोड़ी लाग रही वो भी भाज लेगा और नए कुटाड़ा भाज लेगा, तेरे भी लाग जाए, कोई दूर नहीं आएगा। तब कई हो जो आ जाओ मैं थारा ही आओ, तेरे दूर कोई नहीं आएगा। क्यों? जड़ते के पास कौन आने लगा,
जब तुम उस अग्नि के अंदर चढ़ोगे तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और तुम उन वास्त्यान देख कर रोते, हाय मेरा बेटा भी गया, मेरा पोता भी गया, मेरी पोती भी गया, वो करोगे। और भगवान बतावे तूने सासू बता ऐसा वाड़ा कर टिकती है, खुद भगाती है और संसार आ गए फिर आके जीवन यूं कोई नहीं कहे साफ बताओ ना तो मैंने दादी ये भी सासू है और भागी उन्होंने भी बुला लिया मैं ये भी सासू है और वो सब तुम ये माया ही है। तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो और स्वाद लेना आ रही हाँ और रोना आ रही है। संसार जैसा तुम्हारे साथ करता है वैसा ही कर लो। मैं लड़ाई जिंदगी की नहीं करता। जो संसार तुम्हें रोकर बाण चलाता है तो मुझसे पहले अपनी नाम करके वो आपका दिखे अगला दिन सोचे तेरे नहीं पहले असल तो वापिस चला जाएगा, सीधेगा ही नहीं और नहीं तो 2 एक लाख उसे लगावेगा और तुम उससे पहले आंसू टपकाओगी, क्या बिगाड़ा। फिर आएगा एक हंसी का तीर लेकर के हंसता आएगा, उससे पहले ही हंसने लग जाएगा, क्या बिगाड़ा। नंगे को नंगा देखकर कुछ नहीं हो सकता, भरे रीते को देखकर चोरी हो सकती है। इन छोटी छोटी बातों को तुम बड़ी मानो या बेकार मानो या अच्छी मानो, वो तो तुम्हारा भाव है। तुम जिस नजरिए से सुनते हो उसी टाइम वही नजरिया काम करता है। लेकिन नकली से भी ये चीज डाल ली, चाहे मीठी रो पर खराब कर देगी। हमारा उदाहरण दिया कर पहले बरातन चपाड़ा में बरात डटती ना ब्याह में, जब लाडू ले जाया करते बरात खाते। ये तो हमारे आगे की बात है, घड़ी पुरानी बात को नहीं। कागज के लिफाफे आया करते, उनमें 2 लाडू 2-3 पकौड़े और 4 टोकरियां ले जाते। बड़ी बड़ी किटली होती, जगना होया करते, उससे बड़े बड़े सलवर के होते वो दूध रुआड़े और स्टील के गिलास सब जगाते, चाहे माटी के सतोरे कुमार बढ़ाते। इनमें तो घड़ी वक्त जाया करती बराती टाइम की तरह भाग दौड़ थोड़ी थी। 6 बजे की कह देते तो 5:30 बजे आग लेकर जा देते। रोटियां का टाइम वारी होता तो वो लाडू पकौड़े इसे खुआ देते, वो खाकर पड़ी रहती। कहिया गिरीना के साथ शाना जो सोचता बुढ़ा तेरे 2-3 कुत्ते आ रहे है, वो लाडू रोज अकील का खा लिए जो खा लिए थोड़ी बुधवार का छपाड़क से घंटे 2 घंटे फिर मांगेंगे जिनके फिर कैया का बुढ़ा काप भी तो बोले पापा तो देना ही देना था और खुले भी ले जाया करते टोकरिया में, कोई लोग कितने रुकावट नहीं। तो वो ताशा खेले 4-5 आदमी बरात के और उन एक ने वो अपराध धरी दूर है, लिफाफा खाया जो खाया अपराध मान 4 लाडू खा के जेब में खा लिए। ये वो जो छोरी आड़े है जो बरात ने जमावना में है, सारा इस संसार में किसी तरह की कमी नहीं। मजा किया से मजा किया, रोने से रोने वाला, जड़ने से जड़ने वाला, सब तरह के फूल है। भगवान की माया है, किसी चीज की कमी नहीं। हम मानते हैं यहाँ कमी नहीं है। वो चाड़ आया नवा कितनी लेकर, उसने सोची खा गया तो प्यारी कुछ मुंडी डाल रहा है, उसने अड़ के और उसको जो मनु थी ना जो क्रिया मेरी हो रही ये वो तुम ला करता पीछा कर गया अगलाती के कर दिया कूद का पड़ा वो खाट पर के किसा दास आंखें लगा। जब वो हिसाब शरीफ साहब करते हुए मिला मैंने के मेरा टीम जिस ने ये लिफाफा दिया था, लाडू लिए थे, चा गाली थी, मैंने तेन सोची इस रोज ने भी लाडू लिए है तो इसने भी चा की अब गला सड़ा पागल था इस पर कोई हुए कूद दिया। यह ऐसे पागल बन के काम करोगे, चा गालोगे, पास हो जाओगे और तू को रोके रहे तो वो चाटू ने ही फूट देगी। यही सी उल्टी सुल्टी बात तुमने थे करा तो नहीं आती के क्यों दोनों बातें अड्डा करो। ये एतवार तो जिपाड़ खड़ा हो है भाई मेरा पेट दुखने लग गया, भाई तेरे दिल जोटा मार दिया, मेरी कोई हिम्मत को नहीं। और सच कहूँ मैं कभी राजी को नहीं, भगवान करे तुम्हारे पड़ोस में भी मत आया, मेरे तो दूर पड़ोस में भी मत आया करो, हिम्मत को नहीं। और जब तुम्हारा जो काम ही नहीं होता तो देख लो जगह बहुत दुकानें, अरे एक दुकानदार 16 गाले तो दूसरी दुकान पर फट जा,
बल्कि मैं तो जो वही तेरे चालान कर जाओ 10-20 हजार काढ़ी तो उधार पे ले लो जब यूनियों कह दे बिना पीछा कोई तू पीछे जा दूसरे पे चला था उसका जाले हुआ वो नहीं सोचेगा तेरा ग्राहक बढ़ गया और कहा कारण ला गया वो भी देगा पर वो जब 5-4 का ले लेगा जब ज्यादा ना पहले दे दो रहे अलावा का तेरा बेट दो रहे जब वो जो बताओ ना 10,000 भी नहीं रहा कि क्या जब वो रोगा 5 का तू पहले ले गया 10 आग लेके रहा के सारा इसे भी कुछ चाहिए तू आया मत करे बढ़िया तने का करे तू मत आया करे हमने को नहीं जरूरत है तो वो न्यू कह देना परसों दे दो ना को नहीं लेने क्योंकि मेरा है 100 बीघे बताना है कि भी कोई नहीं आना कर सही खुद ही वो न्यू ने कहेगा तो जय भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलता तुम्हारे अंदर कुछ खुशी की लहर नहीं दौड़ती तुम्हारा भजन अभ्यास नहीं होता तो यहाँ क्या करने आया मत आए अपना टाइम खराब मत करो टाइम खराब करने के लिए नहीं आए दुनिया में टाइम का सदुपयोग करने के लिए दुनिया में आए हैं कहीं भी हो जाए वही कर लो लेकिन मेरा कहने का ये मतलब चक्रों में ना पड़े अब मेरा फलाना काम हो जाएगा तकड़ा हो जाएगा ये सब भरम है यही तो भरम है इस भरम का ही नाश करने के लिए आए हैं और सच्ची अग्नि लगे बिना इस भरम का नाश नहीं हो जाता क्यों रोते हो तुम्हारा क्या बिगड़ गया क्यों हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया आज मिला है कल खुएगा आज खुया है कल मिलेगा तो इसमें कुछ होने की जरूरत क्या है भजन अभ्यास करो और प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज कला ना याद का सीख क्या है